और उसका 63 वर्ष 6 का 63 पद 663 जल्दी। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ है, शरीर से कुछ। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और और जीवन है। हाँ, मैं जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सब यहाँ ध्यान रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मुझे करीब इस सप्ताह भर से इस विषय पर बातें कर रहा था और उसी बात को मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर से पढ़ो बेटा एक बार जोर से। आत्मा आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे जो बात मैंने तुमसे कही, कही है वे आत्मा है और वे आत्मा और जीवन। जीवन है। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु की बातें आत्मा और जीवन है। अच्छे से बोलो, प्रभु यीशु की बातें आत्मा और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज पवित्र आत्मा जो सिखा रहा था मेरे को, और उस बात के लिए सिखा रहा था कि मैं आपको सिखाऊं और मैं भी सीखूं। हालेलुया। तैयार है सीखने के लिए, वचन ग्रहण करने के लिए तैयार है? बोलो धन्यवाद यीशु, मेरे हृदय की भूमि तैयार है वचन को ग्रहण करने के लिए कि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल आए मेरे जीवन से। मैं वचन को ग्रहण करूंगा और फल भी लाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ पर प्रभु के वचन से जो बात देख रहे हैं, आत्मा परमेश्वर का, मैंने जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? आत्मा और जीवन। उसके ऊपर क्या पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? शरीर से, उसके ऊपर वाला मैं बोल रहा हूं, दूसरी लाइन के ऊपर। आप कोई पढ़िए, ध्यान वचन में ध्यान रखो ना। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा और जीवन है। इसके नीचे वाली लाइन, शरीर से कुछ लाभ शरीर से कुछ लाभ नहीं। बोलिए, किससे कोई लाभ नहीं? अरे आप बोलोगे शरीर ही तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो क्या है? पर यहाँ पर किस शरीर की बात हो रही है? ध्यान दीजिए, दो स्पिरिट है, एक है पवित्र आत्मा और एक स्पिरिट है स्पिरिट ऑफ फ्लैश, स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट, और दूसरी कौन से? स्पिरिट ऑफ फ्लैश। फ्लैश मतलब शरीर। शरीर को लगता है सो, शरीर को लगता है खूब खाओ, शरीर को लगता है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर को जो लगता है शरीर वैसा ही करता है, और मन को बोलता है, शरीर बोलता है ऐसी कर, और जो शरीर होता है वो मन पे प्रभुता करता है। हालेलुया। हमने मन के ऊपर बहुत कुछ सुना, परंतु जब आत्मा की बातें रहती हैं तो आत्मा किस पे प्रभुता करता है? हमारे मन पर। और मन पे किसको प्रभुता देना है? शरीर को नहीं, पर किसको प्रभुता देना है? आत्मा को देना। और आत्मा क्या है? आत्मा और जीवन क्या है? जो बातें मैंने तुमसे कही है, और वो बातें किसकी है? यीशु मसीह के। बोलो, यीशु मसीह की बातों में आत्मा और जीवन है। अच्छे से बोलो, यीशु मसीह की बातों में आत्मा और जीवन है। तो हम करेंगे क्या? अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा वचन नहीं है, तो प्रभु की तैयारी में भी जाना है। अब करना क्या है? क्यों शरीर, मालूम है बाइबल कहती है शरीर किसको लेके आता है मालूम है? मृत्यु को। बच्चों का ध्यान देना, शरीर किसको लेकर आता है? मृत्यु को लेकर आता है। अब ये शरीर मृत्यु को लाता, मतलब ये शरीर मृत्यु को लाने का मतलब है जो स्पिरिट ऑफ फ्लैश है ना, वो कहां के लिए जाती है? उसकी डेस्टिनी क्या है? उसकी डेस्टिनी है, उसका जो लक्ष्य है, मौत की ओर लेके जाना। कहां लेके जाना? मौत। मौत मतलब शारीरिक मौत, आत्मिक मौत, ये सारी मृत्यु की ओर वो लेके जाता है हमारी शरीर, स्पिरिट ऑफ फ्लैश, शरीर की आत्मा, जो रोमियो उसके 8वां पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या मतलब है? यहां ध्यान दीजिए, शरीर को जो चलता है, ठीक है ना, और शरीर के काम तो प्रकट है। मैं खुलवा नहीं रहा, ताकि मैं चाहता हूं आप लोग खुद वचनों को याद रख सको। परमेश्वर के वचन में गलातियों 5:18-19 में लिखा है कि शरीर के काम, ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लीला क्रीड़ा, क्या लिखा है? लीला क्रीड़ा, मतवालापन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और ऐसे ऐसे काम, उसके में एक लंबी लिस्ट लिखी हुई है। ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये शरीर के काम है। किसके काम है ये? शरीर। तो शरीर कहां ले जा रहा है?
आत्मा और जीवन किसमें है? आत्मा और जीवन किसमें है? यीशु मसीह की बातों में। तो जवाब अभी भी नहीं दिया, फिर ध्यान से सुनो। आत्मा और जीवन कहाँ है? पीछे तक बोलिए, आत्मा और जीवन कहाँ है? यीशु की बातों में है। हालेलुया। इस वचन में यीशु की बातों में क्या है? आत्मा और जीवन। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए। हमारी दिनचर्या मान लो अभी चर्च के बाद चालू हो जाएगी, हम जैसे ही अभी चर्च से निकलेंगे 12:30 तक हमारी क्या होगा, दिनचर्या चालू होगी, ठीक है ना। अब हम क्या होगा, अपने फ्लैश, हमारा फ्लैश कुछ बोलेगा, मतलब हमारा शरीर कुछ बोलेगा, क्योंकि शरीर में है, हमारा फ्लैश बोलेगा चल अब ये देख, अब ये खा, अब ये कर, अब ये कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके खाने पीने सोने घूमने उस पर भी ये पाप नहीं है, पर उस पर जब पाप है जब वो शरीर अपनी इच्छा पूरी कराता है। पर आपके उठने बैठने खाने पीने मिलने पर किसका नियंत्रण होता है? पवित्र आत्मा का, वचन का नियंत्रण होता है, वो पाप नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अरे ये खाना खाना पाप है क्या, नहीं। बोले जाओ अच्छे बढ़िया होटल में, लगता है जाओ महीने में एक बार अच्छी बढ़िया होटल में खाना खाओ, जाओ महीने में एक बार कोई प्रभु को, आपको प्रभु अगुवाई करते जाइए, घूम के आइए, जाइए लोगों से मिलिए। कोई प्रभु कहीं बंदिश नहीं लगा रहा है, परंतु आपकी ये शारीरिक इच्छा पूरे समय आपको शरीर के अनुसार चलाना मांगती है। नहीं, कई घरों में झगड़े होते हैं, भैया कुछ करता नहीं, दिन भर पिक्चर ही देखता रहता है, हाँ ये दिन भर मोबाइल में पकड़ी रहती है। अब ये काम क्या है, आत्मा के शरीर के? ये आत्मा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हाँ दिन भर बाइबल पढ़ रहा तो बोलेंगे हाँ ये आत्मा का काम है, पर दिन भर कोई और काम कर रहा है, दिन भर कुछ और शरीर के कामों में, तो ये कहाँ लेके जा रहा है? मृत्यु। तो मृत्यु बोले से मैं डरा नहीं रहा, ये शरीर की मौत नहीं, आत्मिक मौत भी है। मृत्यु का मतलब अंधकार को दिखाता है, मतलब आप कहां जा रहे हो, ऑटोमेटिक अपने फ्लैश को, अपने जीवन को अनुमति देती है, आप चल अंधेरे की तरफ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आप देखते हो कई प्रभु के बच्चे, प्रभु के दासों को देखा, उनके परिवारों को देखा, विश्वासियों के बच्चों को देखा, वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, अंधकार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता भी ध्यान नहीं देते, वो भी अपने जीवन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो कहां से किससे चल रहे हैं, किससे प्रेरित है? शरीर की आत्मा से, उनके शरीर की सुविधा के अनुसार काम करते हैं, शरीर की सुविधा के अनुसार उठते हैं, शरीर की सुविधा के अनुसार खाते हैं, शरीर की सुविधा के अनुसार योजनाएं बनाते हैं, पर वो कभी आत्मा को अनुमति नहीं देते कि पवित्र आत्मा तू मुझ पर नियंत्रण ले ताकि मैं जीवन की ओर आगे बढ़ूं। हालेलुया। और कैसे होगा? जब यीशु की बातों को सुनोगे। यीशु मसीह के बारे में बता रहा, प्रभु यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर, पर मालूम है, सुनो उसका समर्पण, उसका समर्पण देखिए। मैं अपने आप कुछ नहीं करता, मैं किसको देखते हुए करता हूं? जो पिता को देखता हूं। मैं अपने आप कुछ नहीं बोलता, जो कौन बोलता है? पिता बोलता है। ध्यान से सुन रहे हो? अभी यहाँ पर जो वचन सीधा 23 है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद बोलता है ये चरवाहा में इसको कहां ले आना है? हरी हरी चराइयों में, सुखदाई जल के झरने के पास मेरे जी में जी ले आता है। ये चरवाहा मैं के पीछे भी चलूंगा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे संकल्प बनी रहेगी। अब यीशु मसीह आए, क्या ध्यान दो, अब प्रभु यीशु मसीह आए, अब लोग किसको? यीशु मसीह, यीशु चरवाहा है। और भैया इससे यीशु मसीह का बात क्या किया? देखो यीशु मसीह ने अक्सर बोला मैं सच्चा चरवाहा मैं हूं, सच्चा गड़रिया मैं हूं। नहीं चीज बोला, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं। हाँ मैं, मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? मैं जान लेता हूं मेरा पिता क्या है? किसान है, और तुम क्या हो? डालियां हो। प्रभु कई जगह बोला, पर अक्सर यीशु मसीह ने किसकी बात किया? चरवाही की बात की। मेरी और भी भेड़ें हैं जिसको भेड़शाला में आना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा दिखा रहा है। और मैं बोलना क्या चाह रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, और बाइबल इसको स्पष्ट करती है, प्रभु यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है। कौन है यीशु मसीह? भी बहुत से पास्टर है ना, जैसे कलीसिया का मैं और भी बहुत सी कलीसिया के पास्टर हैं, पर इन पास्टरों के ऊपर कौन पास्टर है? प्रभु यीशु मसीह। वो प्रधान चरवाहा, पूरे वर्ल्ड का प्रधान चरवाहा, सुप्रीम शेफर्ड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो क्या किसी मनुष्य की बात नहीं लिखी है, इसमें किसकी बात लिखी है? प्रधान चरवाहा यीशु मसीह की बातें। और यहां ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर की कुछ नियम है। हालेलुया। परमेश्वर की कुछ नियम है।
परमेश्वर यदि बोलता मैं ऊपर से रूल करूंगा तो प्रभु क्या नहीं बनाता? कलीसिया नहीं बनाता। हालेलुया। बोले बस फर्ज से रहना कर ले रहा हूं और ये मेरी भेड़े हैं, घर में बाइबल पढ़ो, दुआ करो, तो कि मैं उनको बता दूंगा क्या करना है क्या। ऐसा कर सकता था? कर सकता क्या? करता था कि नहीं कर सकता था? नहीं, ऐसा नहीं किया प्रभु ने। हालेलुया। पुराने नियम में क्या रखा परमेश्वर ने? राजा, और फिर क्या रखा? नबी। राजा, नबी, एक और वो कौन था? और तीसरा कौन है? हाँ, महायाजक। वेरी गुड। कौन कौन को रखा परमेश्वर ने? राजा को रखा, याजक को रखा, नबी को रखा। ये तीन क्या कर रहे हैं? पूरे इजराइल देश की अगुवाई कर रहे हैं। जो भौतिक बातें वो कौन देख रहा है? राजा देख रहा है। जो आत्मिक बातें वो कौन देख रहा है? जो आत्मिक सेवकाई कौन कर रहा है? याजक, महायाजक कर रहा है। परंतु जो देश और याजक दोनों से बातें करता है आत्मा में, वो कौन है? नबी है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अब परमेश्वर ने ठीक वो नियम को रखा। अब राजा अलग करो। अब परमेश्वर ने हम सबको क्या बनाया है? राजपदधारी याजकों का समाज। क्या बनाया है? राजपद पाए हुए याजक बना दिया है। पहले राजा अलग और याजक अलग, ठीक है ना? अब राजा और याजक अलग अलग है, एक व्यक्ति है। हालेलुया। राजा का मतलब अधिकार में भी बैठा है और अगुवाई भी कर रहा है, सिखा भी रहा है, शिक्षा भी दे रहा है। अब होता क्या? यहां ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। और यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो प्रभु यीशु मसीह वैसे प्रधान चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक स्थानों में क्या रखा है? अपने चरवाहा रखा है। यहां ध्यान दीजिए सब लोग। हालेलुया। क्या रखा है? अपने चरवाहा। अब बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक चीज सिखाया, मैं अपने चरवाहे के प्रति क्या रहो? समर्पित। हालेलुया। समर्पित थे कि नहीं? नहीं समर्पित थे 12 चेले? अरे आया नहीं बोलो, बाइबल जानते हो तो। नहीं थे। तो जैसे यीशु मसीह मरा, 12 कहां चले गए? पतरस बोलता मैं जा रहा मछली मारने, अपने संग औरों को भी ले लिया। सब भटक गए। एक तो पहली धोखा दे दिया, फांसी लगा के मर गया। समर्पित थे? जब तक यीशु था तब तक समर्पित। फिर यीशु मसीह आए। क्या ध्यान दो, मैं सारे पद खुला नहीं रहा, आप लोग से देख लिया करो, घर में जाके पढ़ा करो, खोलने में टाइम होता है। यूहन्ना 21 में ध्यान यीशु आते हैं और बोलते हैं पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे मेरे भेड़ों को चरा? सुनो, ध्यान से सुनो। पहले क्या बोलता? मेरे भेड़ों को चरा। फिर बोलते हैं पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु। अरे कोई एक बार पूछने बोल दे तो दूसरी बार क्यों पूछता? और यीशु मसीह जानते थे पतरस तो कितनी बार पूछ रहे हैं? दूसरी बार भी पूछ रहे हैं। मेरे मेमनों को प्रेम करता है, मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार बोलते हैं क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो जानता मैं प्रेम कैसा रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, पतरस किसको दिखा रहा है? पतरस दिखाता है उस जमाने के लीडर को। बोला तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। अब सुने बड़े ध्यान से, कलीसिया में परमेश्वर एक अगुवे को रखता है। प्रधान चरवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रधान चरवा ने किसको अपॉइंट किया है? एक चरवाहा को। यदि उस चरवाहा की बातें भेड़ें नहीं सुनती, ध्यान से सुन रहे कलीसिया, यदि उसके प्रति जैसे यीशु के प्रति समर्पित होने का मतलब है, यदि वह अपने ठहराए हुए चरवाहे के प्रति समर्पित नहीं है क्योंकि उसका वचन है, क्या वो जीवन की ओर आगे जाएंगे? क्या वो हरी हरी चराइयों में जाएंगे? क्या वो सुखदाई जल के झरने के पास जाएंगे? नहीं। अब दोष ना चर्च में है ना पास्टर में है, दोष किसमें है? हो समर्पित हो। कितने साल हो गए कलीसिया में? समर्पण लगता आपको? आप समर्पित हो चर्च के लिए? लगता आप पासवान के लिए समर्पित हो? लगता जो उसको आपकी अगुवाई करता है, अगुवाई के अनुसार चलते हो? बताइए 100%। झूठ नहीं बोला चर्च के अंदर। एक भी हाथ नहीं उठ रहे, मुझे मालूम है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी सुनो, मैं कह रहा इस प्रभु के ठहराए हुए नियम को समझो, क्योंकि प्रभु ने हर एक दासों को रखा है। क्यों रखा है? हरी हरी चराइयों में।
क्योंकि वो अपनी बातें नहीं कहता है, वो किसकी बातें कहता है? यीशु मसीह की बातें। और यीशु मसीह की बातें क्या है? आत्मा और जीवन। हालेलुया। और आज हम बाइबल की अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, दो चार बड़ा सा मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, कुछ या फिर कुछ जानने लगते हैं, हम बोलते हैं हमें तो कोई नहीं है, अरे पास्टर क्या जानता हूँ, अरे चर्च के लोगों को क्या मालूम होगा। यही घमंड क्यों आपको भटका रहा है? अभी वचन में आया नहीं, उनके बोले अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलो मैं बताना चाह रहा हूँ जीवन क्या होता है। जानना चाहते हो? बताइए, जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण सृष्टि में क्या है? जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण इस पूरी सृष्टि में क्या दिखाई देता है? बुद्धि देश का इस पूरी सृष्टि में जीवन की बातें किस सृष्टि की किस बात में दिखाई देती है? हाँ, मैं बोला सृष्टि में बोल रहा हूं, सृष्टि की वस्तुओं में कह रहा हूं। किसमें दिखाई देती है? मैं बोल दूंगा तो फट से बोल दोगे पीछे पीछे, पर अभी अपना दिमाग तो चल ही नहीं रहा किसी का। किसमें जीवन दिखाई देता है? हाँ, ऑक्सीजन में दिखाई देता है। धन्य प्रभु ये कलीसिया, इसको धन्य बना, आशीषित बना, बुद्धि दे इस कलीसिया को। बोलो ज्ञान से वचन सुन, बात सुनो। सृष्टि बोल रहा हूं बार बार, ना मैं बाइबल बोल रहा हूं, ना यीशु बोल रहा हूं, ना परमेश्वर बोल रहा हूं, ना मनुष्य बोल रहा हूं। मैं सृष्टि जो दिखाई दे रही है, जो वातावरण दिखा, इसमें क्या चीज है? इसमें जीवन दिखाई देता है। हाँ, कोई बुद्धिमान है? चलो डॉक्टर साहब बताइए, आप ही थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा हो, बताइए किसमें आपको लगता लाइफ है? मनुष्य को छोड़ के पूछ रहा हूं, बताइए बताइए, बैठे बैठे बताइए। हाँ, मैं बोल रहा परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, मनुष्य की बात नहीं कर रहा, अपन इसकी सृष्टि की बात कर रहे हैं, सृष्टि की वस्तुओं की बात कर रहे हैं। मैं भी बोल दूंगा तो फट के पकड़ लोगे। पेड़ पौधे, हवा, नदी, किसमें आपको जीवन दिखाई देता है? हाँ, जल में मैंने बोला तब आप पकड़ना है। थैंक यू। पेड़ नहीं बोल रहा, क्या बोले आपने? जल। अरे इतने बड़े बड़े में सरकार ने क्या लिख के रखती है? क्या लिख के रखती है? और आप लोग तो कभी पढ़ते ही नहीं है, आप तो कुछ और पढ़ते। कौन सी पिक्चर लगी है? समगढ़िया में कौन सी लग रही है? बिग बाजार में कौन सी लगने वाली है? कौन सा मॉल चालू हो रहा है? अब इस पे ध्यान रखा तो जल जीवन का पढ़ेंगे। अब से हम ध्यान दो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं अपने पास्टर के सवाल का जवाब एक बार में दे सकूं। हालेलुया। आप सप्ताह प्रार्थना करना, अगली बार से दे पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। चलो अपन जानते हैं, आज हम देख रहे हैं प्रभु का वचन कह रहा है मेरी बातें, यीशु की बातें क्या है? आत्मा और जीवन। बोलो आत्मा और जीवन। जीवन किसमें दिखाई देता है आपको? अभी हमने बोला जल में, नदी। चलो अपन उदाहरण लेते हैं नदी में। अब बताओ नदी में जीवन क्यों दिखाई देता है? पानी इसलिए, बात बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा सा इसको चलाओ, थोड़ा मार मार के चलाओ, जाम है, जलाइए। क्यों जीवन दिखाई देता है? हाँ, क्योंकि नदी क्या रहती है? बहती रहती है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लाइफ। आप जाके देखते रुक जाते हैं, नदी को देख के रुक जाते हैं। क्यों? कुछ दिख रहा है, पेड़ है तो खड़ा हुआ है, हवा दिखाई नहीं देती है, बहुत ही पहाड़ है वो भी उस स्थान पर एक चीज है जो बिल्कुल दो क्या है, वो चल रही है, वो बह रही है, वो बह रही है। और इसकी एक और विशेषता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। अब देखो मेरे आगे पहाड़ है, अरे वो पहाड़ को काट के निकल रही है। हालेलुया। अरे देखो बहुत बड़ी घाटी आ गई, वो घाटी में गिरती है, फिर वहां से मार्ग बनाती है। किस नदी को आपने रुकी हुई देखा? बताओ, नाम बताओ, कौन सी नदी रुकी हुई है? दिखाई देती है? नदी में क्या है? परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि इसको देखकर हम समझे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, बोलने की जरूरत नहीं है, यहेजकेल 47 अध्याय में जब परमेश्वर का वचन यहेजकेल को दर्शन देता है, बोला एक नदी है। कहां से बह रही है? परमेश्वर के सिंहासन से बह रही है। और जहां जहां नदी बहती है वहां जीवन रहता है, बहुत से वृक्ष रहते हैं, वहां हरियाली रहती है, वहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां फल पाए जाते हैं। भजन 46 में लिखा है, एक नदी है जिसकी धारा परमेश्वर के नगर को आनंदित करती है, अर्थात प्रभु के लोगों को क्या करती है? आनंदित करती है, कलीसिया को आनंदित करती है, कलीसिया को जीवन देती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की नदी,
और आज मैं उस नदी की बात नहीं कर रहा, आज मैं जो बात कर रहा हूं पहले समझने के लिए, नदी किसको दिखाती है? जीवन। हालेलुया। थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचना, कौन रोका नदी को? कोई रोक पाया उस पानी को? बड़े बड़े पत्थर रोक पाए? वो पत्थरों को काटती है, चट्टानों को काट देती है ना, वो जहां चाहती वहां से क्या निकलती है? निकल जाती है। अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन, यीशु की कही हुई बातें आत्मा और जीवन है। और मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, आप अपने आप को यीशु की बातों के अनुसार आत्मिक और जीवन को बनाओ। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन एक नदी के समान हो, जिसको अजमाने में क्या होता है? सुने, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। प्रभु सप्ताह भर से मुझसे, अभी बीते दिनों में मीटिंग में थे, थे कि नहीं मीटिंग? कितने लोग आए थे? चलो, जो भूख को प्यास रखते थे आए थे। आशीष पाए ना? पाए कि नहीं? एक परिवर्तन देखे लोगों ने, और बाकी लोगों को भूख प्यास से, हालेलुया, भूख प्यास से सामने आना चाहिए। बिल्कुल। मैं बताता हूं, कितने साल हो गए? 25 साल मेरे को, यहाँ ध्यान दो, 25 साल से ऊपर हो गए, केवल पास्टर बने। उसके पहले आज की जब समझ जाता हूं प्रचारक ऐसा वाला है, तो सामने जाता है, बिल्कुल सामने, क्योंकि मुझको मालूम है व्यक्ति नहीं, उसके पीछे कुछ अभिषेक है। हालेलुया। उसको लेना है। हालेलुया। सीखो, कलीसिया आप लोग सीखो, क्योंकि मैं हर मीटिंग का अनाउंसमेंट यहाँ से नहीं करता। इस मीटिंग में आपको बोलता आना है तो सुना करो, इसलिए मैंने बोला वो प्रधान चल रहा है, और प्रभु ने आपके बीच में किसी को ठहराया है, उसके प्रति, उसकी बातों के प्रति, उसके कहे के वचन के प्रति आप समर्पित बनोगे, तो कहाँ ले जाएगा परमेश्वर आपको? हरी हरी चराइयों में और सच्चाई करके झरने के पास, और जी में जी ले आएगा, और अपने नाम के निमित्त अगुवाई करेगा, और आप आगे और आगे बढ़ते जाओगे। इससे आज्ञा मानना सीखे, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से नहीं बोलेगा। प्रभु ने किसी को ठहराया है, वो आपको अपने दास से मार्फत बोलता है और बातचीत करता है, वो वचन उसको देता है, ताकि उसकी नहीं, उसके बोले गए वचनों पर ध्यान दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या है ये? जीवन। हालेलुया। तो कौन दे रहा है? कौन? ये नदी, आपके जीवन को नदी कौन बना रहा है? कौन बना रहा है आपके जीवन को नदी? परमेश्वर यीशु मसीह की बातें। हालेलुया। और ये आपके बताइए, कौन सी लाइफ बिल्कुल आराम से चलती है? किसी की लाइफ देखे, आप नदी को जाके देखना, नदी कितनी अच्छी बह रही है, और नदी के संग संग कभी चलना, और जाके पूछना, नदी तू कितनी अच्छी बहती है? नदी बोलती, चलता मेरे संग चल, तेरे को दिखाऊंगी। आगे पहाड़ है, पर मैं पहाड़ को देख के रुकती नहीं, मैं रास्ता बना लेती हूँ। फिर आगे देख, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल है, मैं जंगल के बीच में भी रास्ता बना लेती हूँ। और देख, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, मैं रुकती नहीं हूँ। मैं क्या करती रहती हूँ? बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। मेरा निशाना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से शुरू हुई और मुझे जाना है, और अंत में क्या होता है? फिर से वो नदी क्या होती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है, वहां से फिर निकलती है, फिर उसके बाद मतलब मैं वही, मैं बहता रहता हूँ, मैं जीवन देता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। आज मसीह जीवन का मतलब होता है चलते रहना। अब क्या वो छोटी सी बात, उसने हमको ऐसा बोल दिया, काम खत्म। एक छोटी सी बात, चर्च बंद, बाइबल बंद, दुआ बंद, जीवन को क्या करते हैं? शैतान की चाल देखो, वो आपके जीवन के विरोध में है। यौना 10 में यीशु मसीह ने क्या कहा? क्यों आया शैतान? क्यों आया? चोरी करने, घात करने, मार डालने, पर मैं आया हूं, अब सुनो, जीवन देने वाला। अब शैतान उसको उल्टा करो, शैतान क्यों आया? जीवन छीनने। बोले शैतान क्यों आया? और से बोलो, क्यों आया? जीवन छीनने आया है। हालेलुया। यदि यीशु की बात नहीं सुनोगे, छीन लेगा। समर्पित नहीं रहोगे, छीन लेगा। जो उसको तो मालूम है, इसको ना एक छोटी सी गुस्सा दिला दो, काम खत्म। जब भी सब बाइबल हुआ, उसका चर्चा बंद हो जाएगा, अब भी भटक जाएगा। इसको थोड़ी सी बात में कंफ्यूज कर दो, घर में थोड़ी सी निराशा ला दो, देखो इसको थोड़ा सा भटका दो, ये भटक जाएगा। कौन जानता है? लगता है कि नहीं आपको? लगता है शैतान मेरे को अच्छे से जान गया है, मेरी कमजोरियों को जान गया है, और बड़े प्यार से मुझको क्या करता है? बहते बहते क्या कर देता है? रोक देता है। हालेलुया। बोलो, नदी कभी रुकती नहीं। बोलो, जीवन कभी रुकता नहीं है। परमेश्वर का जीवन रुकता नहीं है। हालेलुया। और आप क्यों रुक जाते हो?
सोच के देखो आप क्यों रुक जाते हैं? क्यों कभी रुक जाते हैं, कभी भटक जाते हैं ना? देखो बड़ा ध्यान से सुनना, यदि आप चलोगे, क्या ध्यान दीजिएगा, यदि आप चलोगे तो कौन चलेगा? कौन चलेगा? परमेश्वर चलेगा। समझ रहे बात? हाँ, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कौन व्यक्ति परमेश्वर के संग 300 वर्ष चला? कौन चला? हनोक। यदि हनोक रुक जाता, परमेश्वर रुकता कि नहीं रुकता? हनोक यदि पाप करने लगता, हनोक निराश हो जाता, इससे बाइबल में हनोक ने नाम लिखा है, ऐसे नाम नहीं लिखा है। हालेलुया। आप रुकोगे, परमेश्वर रुकेगा। आप बढ़ोगे, परमेश्वर बढ़ेगा। आप तेज चलोगे, परमेश्वर तेज चलेगा। परमेश्वर तैयार है आपके संग। और आप में वो मुझ में कमियां गलतियां है, कोई भी बात हमको रोक देती है, कोई भी बात भटका देती है, छोटी सी बात में बुरा मान जाते हैं, छोटी सी बात में मायूस हो जाते हैं, छोटी सी बात में क्रोधित हो जाते हैं। हम अपने आप को बहता हुआ नदी के समान परमेश्वर चाहता है ऐसा जीवन बनाए। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, यदि वचनों पर चलते हैं, वचनों को बोलते हैं, आपका जीवन रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका जीवन बहने वाला जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मालूम कैसा निर्णय लेते हैं, हम 3 हफ्ता रुके रहेंगे, 1 हफ्ता रविवार आएंगे, क्योंकि हमको प्रभु की प्यारी नहीं है। ये जीवन है। तो ऐसा निर्णय कोई बाइबल में लिया है, बाइबल में लिखा है, या आपके चरवाहे ने सिखाया है? कौन ने सिखाया है? हम पति हम आएंगे, हमारी पत्नी नहीं आएगी, बाइबल में वचन में ऐसा सिखाया है, तो जीवन आएगा घर में। आप तो अपनी बाइबल लिख लो, यही आप चलना चाहते हो। अभी कोई सुनने में आया है, बोलूंगा नहीं, कोई सुन रहे हैं, वो बोलता हम अपनी बाइबल लिखेंगे। जो इससे हटके काम करेगा वो शैतानी करता, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों नहीं समझ रहे? प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा है जीवन, बहता हुआ जीवन देना चाहता है। और क्यों कौन रुकता है? परमेश्वर रुका कि आप रुके हो? देखो कौन रुका है? किसकी चाल सफल कर दी है आपने? क्या परमेश्वर ने चाल चला कि शैतान ने चाल चला? आपने खुद अपने जीवन को उस रुकने वाला जीवन बना दिया। अब सोच के देखो, यदि रुकते नहीं तो अभी कहां तक निकल जाते हैं। और रुकने के कारण से कितने बार कोई आगे निकल गया, वहीं के वहीं रह गए। मैं बड़ी खुशी होती है, कुछ लोगों को मैंने देखा, ध्यान से सुनो, कुछ लोगों को देखा जो मेरे संग शुरू हुए थे, हालेलुया, परंतु वो रुक गए। मैं घमंड नहीं कर रहा, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं भागा नहीं, तेज भी तोड़ा, पर मैंने रुका नहीं, मैं चलता रहा। मैंने एक रविवार चर्च नहीं छोड़ा, मैंने एक मीटिंग नहीं छोड़ा, मैंने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, मैंने सेवा करना नहीं छोड़ा, मैंने दशमांश डालना नहीं छोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो वचन सिखाता था, जो सीखता था, उसको मैं कैसे करता रहा? निरंतर करता रहा। हालेलुया। यदि आप निरंतर करने का अभ्यास नहीं करोगे, आपका जीवन बहने वाली नदी के समान नहीं होगा। इसमें बच्ची को देख रहे हो, कई बार इसको डांटता रहता, पीटता रहता, पर मुझे बताओ वो बीमार भी हुई या कुछ भी हुआ, कब किस दिन उसको संडे, जितने लोग बचपन से जानते अभी तक, किस दिन वो संडे चर्च से उठी? क्योंकि वो मेरे अधीन में, तब तक मैं उसको सिखाऊंगा। पर आप अपने बच्चे को नहीं सिखा पाते, आप अपने घर के लोगों को नहीं सिखा पाते। ऐसा क्यों? हमें जीवन देखना है तो एक बहती नदी के समान बनना है। फिरौन ने मालूम है कि काम किया, ध्यान दीजिए। फिरौन ने बोला तो जाना है मूसा? बोला हाँ, अकेले जा, सारे पुरुष को ले जा। मूसा प्रभु का चरवाहा है, बोला नहीं, अकेले नहीं जाऊंगा, पुरुष नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, पत्नी को ले जाओ, बाल बच्चों को छोड़ो, सुनो समझो। बोला नहीं, मैं बच्चों को भी लेके जाऊंगा। बोला ठीक है, पत्नी ले जा, बच्चे ले जा, तेरे सारे भेड़ बकरियां यहीं रहेंगे। मालूम क्या बोले जवाब? इसने बाइबल पढ़ा, क्या जवाब दिया था? नहीं, वचन से बोलो, क्या बोला था? नहीं, मेरे भेड़ का एक खुर भी नहीं छूटेगा, ये मूसा का निर्णय था। हालेलुया। इससे जब वो निकला तो पत्नी, बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने भेड़ बकरियों के साथ निकला, कुछ भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जिसको छोड़ रहे हो, आप उसके प्रभु आपसे उसका न्याय लेगा। हालेलुया। मैं जा रही हूँ अकेले, तू घर में खाना बना के रख, भूख लगेगी। अरे तुम लोग एक खेलो तो हम लोग आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। है भरोसा परमेश्वर पर? मालूम है शैतान क्यों कर रहा है? मैं आपको
आपको बोले चैलेंज के संग बोल रहा हूं, तो शैतान क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको शक है और आप अपने मुंह से ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। मैं घर में रहता था, बोले आप भाई, घर में रहता था, किराए का मकान। हमारे एक मम्मी की फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड बाहर थे, इतनी बड़ी सोने की पोटली ला के रख दी मेरी माँ को, फ्रेंड को, बोले आप रखो। मेरी मम्मी थोड़ी घबराई भी और बोले ठीक है, और सुनो उतनी बड़ी पोटली ली है, अलमारी में नहीं रखी है, स्थान में रखी है, मैं बताऊँ आपको, और वो अब नहीं है, ठीक है, उन्हें वापस ले ली। और एक जगह हम लोग रखते थे पलंग के पास, और सुनो हम लोग हर संडे को, हम लोग दोनों में केवल मेरी माँ और मैं, और हम लोग पास में चर्च, मम्मी चर्च चले जाती थी, मैं दूर का महिला चर्च चले जाता था, बाहर से ताला भी नहीं लगाते थे, बोल्ट। एक घर की पिन भी चोरी नहीं हुई। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? पूछो क्यों? पूछते नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ो। लोग सबके मुंह में पट्टी बंधी हुई है, पूछो क्यों? क्योंकि मैंने अपने मुंह से बोला, इस घर का रक्षक कौन है? परमेश्वर। हमारे घर से पिन भी चोरी सालों पड़ा रहा, हम लोग भी भूल गए। मेरी गारंटी आई, मेरी मम्मी का नाम लेते, बोली सिस्टर मनमंती थी, हाँ बोले, पूरा उठा के लिए बोली हाँ गेट उठते ही है, लेके चलिए। क्या बोल रहा हूं मैं? पिन भी चोरी नहीं होगा, होता कब है? शक, डर, जबान शैतान को मौका देती है। हालेलुया। जीवन नहीं आएगा, जब जीवन नहीं तो अंधकार है। शरीर को मौका दोगे, शरीर मृत्यु क्यों? मृत्यु मतलब अंधकार क्यों? यदि वचन को मौका दोगे, वचन के अनुसार बोलोगे, कोई हानि नहीं होगी। क्या लिखा है? परमेश्वर के यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में चलता है, मुझे सुखदाई करके झरने के पार ले आता है, मेरे जीवन जी ले आता। सुनो आगे इसको वचन सुनो, बोलो, दूसरा मत बोलो, पढ़ो मत, फिर बोलो क्या लिखा है, कोई तो बोलो, बोलो मत। चाय में बोल के मत पढ़ो, जाता होना चाहिए। चाय में उसको बच्चे को बाहर ले चलो, बाहर ले जाओ थोड़ा सा ना, अल्लाह उसमें भी रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्डिंग की गड़बड़ होती है ना, वहां बाहर ले जाओ। हाँ बोलो, दूसरा मत बोलो, दूसरा वचन। चाहे चाहे बोल रहा हूं, उसके आगे बोलो, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तो भी आपको लगेगा अरे एक्सीडेंट आएगा, अरे यहाँ बड़ी भीड़ है, अरे यहाँ चोर रहते हैं, अरे यहाँ ऐसा होगा, अरे यहाँ ऐसा होगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ये झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा? प्रभु का वचन। हालेलुया। जीवन चाहिए, बहती नदी के समान बनना है, वो आपको रोकने नहीं देगा। जो यीशु ने कहा है उस पे चले, उसको सोचे, उसके अनुसार बोले, कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। समय बीत रहा है और भी मैंने वचन शुरू ही नहीं किया है। चलो जल्दी जल्दी वचन खोल के पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाले परमेश्वर के वचन से इब्रानियों उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़ना बेटा। इब्रानियों 3 उसका 6। मसीह के पुत्र के समान, मसीह पुत्र के समान घर का अधिकारी है। तो मिला, पढ़ो 3 का 6। हाँ, उसका घर हम है। सुनो क्या लिखा? मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अब यहां ध्यान दो, और वो परमेश्वर का घर कौन है? हम है। अब तो अधिकारी कौन हुआ? ध्यान दो भाई, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र क्या है? घर का। और उसका घर कौन है? तो घर का अधिकारी कौन है? अब पद बोलना मैं। हालेलुया। और अधिकारी है तो आगे क्या लिखा? आगे का पद सुनो जल्दी। यदि हम साहस और आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। तो मसीह है आप लोग। बोलो मेरे पीछे बोलो, यदि अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक साहस और आशा के घमंड पर दृढ़ता से स्थिर रहूंगा, तो मसीह का जीवन मेरे अंदर। हालेलुया।
अब सुनो समझो, साहस कहां से आता, मतलब सुनो, साहस कहां से आता मालूम है? किसके द्वारा आता? वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ध्यान दो, हालेलुया। कहां से आता है? बोलो कहां से आता है? अब मैं बता रहा, मैं कोरोना काल में था। कोरोना काल में आप सब थे ना, बहुत अच्छा उदाहरण, सुनिए ध्यान से। और सबको लाठी पड़ रही थी बाहर, सबको डंडे पड़ रहे थे, बिना मतलब घूम रहे थे ना, सब कोरोना में पिट रहे थे। तो मुझे प्रभु को देने, और एक मिट्टी हो गई बरेला में, मुझे मिट्टी देने जा रहा था। तो मैंने एक पास्टर से बात की। एक पास्टर ने एक कलेक्टर के अधिकारी से बात की, वो मेरे पहचान के था। उन्हें बोला पास्टर साहब आइए। उन्हें एक पर्ची बनाया, मेरे पास अभी भी जेब में पड़ी है 2019-20 की, ठीक है। मैंने वो पर्ची लिया, पर्ची में डाला, और पुलिस वालों के सामने दिलेरी से निकाल रहा, मारोगे तो किसको मारना मारो, हम लोग मेरे को मारने के बाद 2 बार पूछ लेना। मेरे पास क्या रखा है? एक परमिशन रखा है। हालेलुया। मैं फालतू में नहीं घूम रहा। कई मिट्टी देना पड़ा कब्रिस्तान में जाकर ना, कभी कभी यहाँ पर, कभी और काम से, कभी प्रभु बोझ देना पड़ा, कभी मिट्टी लेने जाना पड़ा। अब मेरे पास क्या है? एक अधिकार है जो कलेक्टर की ओर से मिला है। हालेलुया। अब ये परमेश्वर के वचन आपको क्या देता है? साहस देता है। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु के वचन में ये लिखा है, हमने पिछले सप्ताह सुना, हम स्वर्ग के स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जो यीशु की बातें हैं हमको साहस देती है। हमारी आशा के घमंड, आशा का घमंड मतलब मेरे लिए ऐसा होने वाला है। हालेलुया। अभी तो अभी शादी नहीं हुई बेटी की, हमारा जो दमाद है ना, बहुत बढ़िया है, अरे इतना लखपति है, उसको ऐसी बहुत एक गाड़ी है, उसका ऐसा जॉब है। शादी के पहले ये क्या है? आशा का घमंड। और इसलिए प्रभु कहता है आपको वचन को जानोगे, साहस मिलेगा, आशा का घमंड आएगा, और उस पर आप दृढ़ता से रहोगे, और आपका जीवन कैसा रहेगा? बहने वाला जीवन। हालेलुया। चलो इसी के आगे 14 पद पढ़ो, क्या कहता है जल्दी से। 43 का, हम मसीह के भागीदार हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से। हालेलुया। बोले प्रथम भरोसे पर, अपने प्रथम भरोसे पर। प्रथम भरोसा जो पहली कलीसिया ने किया था, किस पे डिपेंड थे? परमेश्वर पर। खाना बनाते थे चेले, हाँ, अपने चेले क्या करते थे? अपनी जमीनें बेच बेच के किसके चरणों में ला रहे थे? लोग प्रेरितों के चरणों में लाके रखते थे। यीशु मसीह के साथ कौन खिला रहा है? यीशु मसीह खिला रहा है। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहे हैं? वो लोग कौन कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह चरवा है और हम लोग क्या है? भेड़ है। ये प्रथम भरोसा है। यदि आप प्रथम भरोसे पर, यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरे काम पे आशीष देगा, मुझको उन्नति देगा, मुझको सफल देगा। आप अंत तक सफल रहना है। कब तक? अंत तक दृढ़ता के संग। बोले कब तक? कैसे रहना है? दृढ़ता के साथ। ऐसा लचीला जीवन नहीं। आज विश्वास, कोई प्रचारक आया, अरे क्या पहचान बोला, आज मेरे अंदर क्या हो गया? मेरा विश्वास ऊंचा है। 4 दिन के बाद आएगा पीस। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, अब मैं रोज हर रविवार चर्च जाऊंगा, अब मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद थोड़ी सी शैतान बोला देख रुक जाओ, और इसके जोश को मैं भी थोड़ा ऐसा बोलता कि यहाँ ना शैतान ऐसा मारता धोनी, और अपने साथी को बोलते हैं बहुत अच्छा करा है, इसको अपनी रोकता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता चर्च बहुत बाइबल की बात करना भी देख इसको बताता हूँ। एक फोन आता है, अरे वो बहन तुम्हारी लिए ऐसा बोल रही थी, क्यों बोल रही थी? मैं तो सच नहीं, अरे उसने ऐसा बोली, ऐसा। उसके बाद सच में आई समझे, अरे अब आएंगे मीटिंग में, अरे अब आएंगे देखा, एक छोटी सी चाल, नदी को रोक दिया मैंने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और नदी रुक हो गई, सुनो मेरे ध्यान से, नदी रुक हो गई। उसने यीशु की बातों को ध्यान से नहीं सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा? मेरी बातें आत्मा और जीवन है। बोलो, यीशु की बातें आत्मा और जीवन है। मैं सुनता रहूंगा, बोलता रहूंगा, चलता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, पर बहता रहूंगा। हालेलुया। चलो पद और पढ़, जल्दी से निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। कुलुस्सियों पहला अध्याय
उसका एक पहला अध्याय उसका 12 वचन, जल्दी से 1 का 12। थैंक यू जी, जल्दी से बोलो। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। हाँ, हालेलुया। सब बोलो पिता का धन्यवाद करते रहो। बोलो पिता का धन्यवाद करते रहो, केवल रविवार को नहीं। अब बोलो रविवार को नहीं, केवल रविवार को नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, ये करते रहो। ये मालूम क्या नहीं है? हालेलुया। केवल अक्टूबर में नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर दिन, हर महीने, हर समय क्या करते रहो? पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ। अभी यहां ध्यान दो, बोलो पवित्र लोग। पवित्र लोगों को विराज ना प्रतिज्ञा। पवित्र लोगों को क्या मिलती है? बोलो पवित्र लोगों को प्रतिज्ञा मिलती है, मिरास मिलती है। मैं भी मिरास पाऊंगा। अब मैं पूछ रहा कब पाओगे बताओ? अभी पढ़ाया मैंने, कब पाओगे? अब सब मेरा मेरे सब पढ़ दो फिर से पहले कहीं, कब पाओगे? पिता का क्या करते रहोगे? इस वचन का, इस पिता का, तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद रुकता क्यों है? और ध्यान से धन्यवाद रुकता क्यों है? बताओ धन्यवाद कहां से रुकता है? जल्दी बताओ। धन्यवाद बहता कहां से? बोलिए धन्यवाद बहता कहां से? हृदय से। फिर कहां पर आता है? और रुकता क्यों है? रुकता क्यों है? क्योंकि ये नदी है। ये क्या है? कौन रोक देता है? शैतान की चालें। धन्यवाद देना बंद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नदी बंद, बहना बंद। रोका कौन ने? कौन ने रोका? शैतान। हालेलुया। समझो मेरे प्रियो, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। ये जीवन जल का सोता प्रभु ने बोला मेरे पास आओ, जीवन जल का सोता बना दूंगा। हालेलुया। और एक छोटी सी इसकी बात सुन लिया, मेरे संग ऐसा नहीं हुआ, मेरा 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 ध्यान नहीं हो गई। अरे तुम तो मेरे को समझते नहीं है। कोई भी छोटी बड़ी बात को लेके बात खत्म, धन्यवाद देना बंद। ये नदी है। 2 का 7 पढ़ो बेटा, इसी का 2 का 7 पढ़ो, पुलिसियो 2 का 7। और उसी में हम जल पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। जो सिखाए गए हो उसमें बढ़ते जाओ, जल पकड़ते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु। आज रविवार को मास्टर साहब ने इस बात को सिखाया, हफ्ते भर प्रभु इस वचन को सीखूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचन को मुझे मालूम चला कि मेरा जीवन नदी के समान बहने वाला जीवन है, रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद, मेरा जीवन रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत सुंदर वचन निकालो, अय्यूब 22:28। अय्यूब 22:28 पिछले बार भी मैंने पढ़वाया था। जिस बात को तू ठान ले वह तेरे लिए बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में ज्योति। भजन सीता के पहले अय्यूब है। पढ़ो 22:28। जो बातें तू ठाने हैं उससे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। अब यहां ध्यान दो, मेरे तरफ देखो, घर में आगे पढ़ना। हालेलुया, हाथों को ढककर हालेलुया। क्या बोल रहा मालूम? प्रभु का वचन। ध्यान दो, जिस बात को तू ठान ले। इंग्लिश में मालूम क्या लिखा? एक ठान लेगा मतलब आपको लगता है मैंने ठान लिया, ये नहीं, इतना नहीं मतलब है। इसका मतलब इंग्लिश में अच्छा लिखा है, द थिंग्स आई डिक्लेयर, थिंग्स डिक्लेयर और डिक्री का मतलब होता है जिस बात को मैं बोलता हूं, आदेश देता हूं, वो बात होगी और मेरे मार्गों में क्या होगा? ज्योति होगी। हालेलुया। जैसे हमने किसी चीज को बोला है, ध्यान दो, आदेश दिया है, ऐसा होना ही है। हालेलुया। सरकार ने आदेश निकाली, सबका आधार कार्ड बनना है, सबका नया समग्र आईडी बनना है। ये क्या है? डिक्लेरेशन, डिक्री तो गवर्नमेंट से आई है। वैसे आप भी जब अपने मुंह से वचन को अधिकार के रूप में बोलते हैं तो याद रखना वो पूरा होना है। हालेलुया।
और वचन जब पूरा होता है तो जहां वचन है वहां ज्योति है, जहां लहू है वहां ज्योति है। हालेलुया। तो आप समझो जब बोल रहे हो तो अंधकार भाग रहा है और वहां क्या आ रहा है, ज्योति आ रही है। पर आपके एक दिन के लिए द्वार को पास्टर साहब के पीछे पीछे बोलने से नहीं होगा, घर जाता है, जाते जाते बोलना है, सोमवार को सुबह उठना है, फिर से बोलना है, मंगलवार बुधवार आने वाले महीनों में हर दिन वचन को बोलना, डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेयर करना है। सुबह शाम हम लोग जो गूगल मीट पे कर रहे हैं इसी चीज को कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है आने वाले दिनों में इस आदेश के द्वारा परिवर्तन आने वाला है। हालेलुया। मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा, जो नहीं बोलेगा उसके परिवार में नहीं आएगा। क्यों आप अपने शरीर की बातों पर अंधकार में जा रहे हो, मृत्यु की तरफ? आत्मिक हो जाओ। हालेलुया। वो चरवाह की सुनो, चरवाह ने जिसको चरवाह ठहराया है उसकी सुनो, समर्पित रहो, कलीसिया के लिए समर्पित रहो, ठहराए हुए सेवकों के लिए। हालेलुया। तो आपको जीवन ही मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को तुम ठाने, व्हाट थिंग्स आई डिक्लेयर, वो बन जाएगी। और मार्गों में क्या आएगा, ज्योति। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास, पहला इतिहास के 4:10 पढ़ना, 4:10। बहुत अच्छी बात है, दुआ करना है, प्रभु रोज की तैयारी कर ले। पहला इतिहास 4:10। यावेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता तू मुझे, सुनो यार ध्यान दो, यावेश की प्रार्थना की प्रार्थना, ये यावेश की पहला इतिहास 4:10 में इसको बोलते हैं यावेश की। इसके ऊपर मिनिस्ट्रीज है बहुत सी। क्या है, सुनो ध्यान से, भला होता तू मुझे, पहली चीज तू मुझे आशीष देता, दूसरी चीज मेरा देश मेरी सीमा बढ़ाता, तीसरा तेरा हाथ मेरे साथ रहता, चौथा मुझे ऐसा बचाता कि मुझे मेरी हानि नहीं होती। यहां ध्यान दीजिए। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। हो जाए। अब जागने वाले बोलो हालेलुया। बोलो, यावेश ने प्रार्थना किया, सचमुच आशीष देता, मेरी सीमा को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मुझको बुराई से बचाता, ये हानि नहीं होती। बताओ, ये प्रार्थना उसने एक दिन करा होगा क्या, जैसे हम करें? और सुन लिया परमेश्वर ने, वो रोज बोलता था, रोज बोलता था, प्रभु तू सचमुच आशीष दे, मेरी सीमा को बढ़ा, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे, मेरी हानि ना हो। फिर सुबह जाता, फिर शाम को, फिर दोपहर को, 3 टाइम, फिर सुबह उठता, करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुन लिया। मालूम नाम क्या है यावेश का? यावेश का मतलब मालूम है? पूरे चर्च को ना 2 साल की बाइबल ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, तब बुलाएंगे, तब कुछ जवाब आएगा। किसी को यावेश का मतलब मालूम है? बोलो, यूट्यूबर को बोलो, क्या है यावेश का मतलब? नहीं मालूम। यावेश का मतलब होता पीड़ा। इसकी मां ने, कोई अपने बच्चे का नाम ऐसा नहीं रखता ना, कई लोग रख देते हैं उनका सीधा नाम लल्लू बल्लू। इसने क्या नाम रख दी? यावेश मतलब पीड़ा। अब मालूम है जब वो राहेल और लिया और राहेल ना, तो राहेल का जो दूसरा बेटा बना, पैदा होते होते वो बोलते अब तो मर रही है, तो क्या रख दी थी मालूम उसका नाम? बेनोनी। अरे दर्द देने वाली औलाद। परंतु यूसुफ ने नाम बदल के उसको क्या बदल दिया? बिन्यामीन। वैसे ये यावेश की माँ भी बोली, अरे लड़का यार इतना तकलीफ से पैदा हुआ, मालूम क्या नाम रख दी? यावेश। अरे यावेश बड़ा हुआ। अब उसको सब लोग दर्द बोलते हैं, सरदर्द आई। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जब समझदार होगा तो मेरी माँ बाप को क्या समझते हैं? सरदर्द समझते हैं। पर वो बड़ा हुआ, प्रार्थना किया, बोलना शुरू करा, हे परमेश्वर सचमुच आशीष दे, तेरा हाथ मेरे साथ रहे, हालेलुया, मेरी सीमा को बढ़ा और मुझे कोई हानि ना हो। और एक दिन प्रभु ने सुन लिया। हालेलुया। जब सुन लिया का मतलब क्या है? अब वो यावेश नहीं है, आशीषित हो गया, उसका सीमा बढ़ गई है, वो बहुत संपत्ति हो गई है, जो काम करता परमेश्वर उसके संग है और उसको कभी भी कोई हानि नहीं होती है। अब जीवन में नदी बह रही है अभी यावेश की। इसकी माँ ने तो पहाड़ बना के पैदा करी,
पर ये क्या बन गया? नदी बन गया। हालेलुया। कैसे बना? अपने उस वचन के अनुसार, उस प्रार्थना के जीवन से बना। और यही आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मत रुको, प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन देने, बहुतायत करने। हालेलुया। आइए आपको बंद करके बोलूं, धन्यवाद यीशु, आप मुझे जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए। मैं एक नदी के समान हूं जो रुकती नहीं है। अनुग्रह कर प्रभु यीशु, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरा जीवन कुछ दिन बहता है फिर रुक जाता है। अनुग्रह कर, उसको बहती नदी के समान बना, मुझे बहती नदियों के समान बना। मैं कहीं भी ना रुकूंगा, मैं निराशा में नहीं रुकूंगा, मैं किसी की बातों पे नहीं आऊंगा। कोई घमंड मुझे नहीं रोकेगा, कोई बुराई मुझे नहीं रोकेगी, मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं रोकेगी, कोई पाप अधर्म नहीं रोकेगा। मैं बहता जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु की बातों को सुनूंगा, मैं उसके लिए समर्पित रहूंगा, मैं तेरे तराई में दास के लिए समर्पित रहूंगा। मेरा जीवन बहता हुआ रहेगा क्योंकि तू मुझे जीवन देने आया, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे हरी हरी चराई में ले चलता, सुखदाई जल के झरने के पास नहीं आता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, नदियों का जीवन देने के लिए, नदियों का सा जीवन देने के लिए। प्रभु मैं बहता जाऊंगा और मेरे जीवन से दूसरे आशीष पाएंगे। मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि रुकूंगा तो दूसरों से पीछे रहूंगा, पर तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरों से आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। हालेलुया। तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं नदी के समान बहूंगा और मेरे मार्गों में ज्योति चमकेगी यीशु नाम से। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें।